दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम रखने वाले देश के प्रेसिडेंट पुतिन अच्छी तरह जानते हैं कि हथियारों के इस युद्ध में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना आहट उन तक पहुंचकर उन्हें मौत दे सकते हैं। पुतिन सचेत हैं, सुरक्षा भी बढ़ गई है, लेकिन डर बरकरार है। पिछले दिनों ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया कि उनका मकसद पुतिन का अंत है। इसके बाद यूक्रेन के खुफिया प्रमुख ने भी कहा है कि पुतिन को मारने की कोशिश कई बार की जा चुकी है, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। एक तरफ यूक्रेन की सेना रूसी फौज का मुकाबला कर रही है, तो दूसरी तरफ यूक्रेनी खुफिया एजेंसियां पिछले 2 साल से एक अधूरे मिशन को पूरा करने में जुटी। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी का सबसे बड़ा मिशन है पुतिन का खात्मा। पुतिन को मारकर यूक्रेन इस युद्ध का रुख मोड़ना चाहता है। हमले का बदला लेने के लिए यूक्रेन पुतिन की जिंदगी का अंत चाहता है। पुतिन के हत्या की कोशिशों की चर्चा की वजह है रूस और यूक्रेन दोनों तरफ से आए दावे। यूक्रेन खुफिया एजेंसी के प्रमुख किरिलो बुदानेव ने दावा किया है कि पुतिन की हत्या की कई बार कोशिश की गई है, लेकिन यूक्रेन को नाकामी मिली। इसके जवाब में क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि उन्हें कीव से इस खतरे की पूरी जानकारी है और वो एहतियात बरत रहे हैं। रूस की एजेंसियों के सामने चुनौती सिर्फ यूक्रेन के प्लान को नाकाम करने की नहीं है, पुतिन की जान के दुश्मन कई और देशों की खुफिया एजेंसियां भी हैं। रूस यूक्रेन वॉर में एक तरफ पुतिन का फेस है तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की। अमेरिका और नाटो देश को लगता है कि पुतिन के अंत से युद्ध का अंत हो सकता है, तो दूसरी तरफ रूस ज़ेलेंस्की को मारकर जीत हासिल करना चाहता है। रूस की सरकार को शक है कि अमेरिका की CIA, इजरायली मोसाद और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी पुतिन की हत्या की साजिश बना चुके हैं। हालांकि पुतिन की हत्या करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पुतिन ज्यादातर वक्त क्रेमलिन के सुरक्षित दफ्तर में ही रहते हैं और उनकी सुरक्षा में कई बॉडीगार्ड्स दिन रात लगे हैं। किसी से ऑर्डर की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। पुतिन को बचाने के लिए आसपास मौजूद इन तमाम बॉडीगार्ड्स को किसी की भी जान लेने की छूट है। पिछले साल रूस की एक सीक्रेट रिपोर्ट से खुलासा हुआ था कि पुतिन की हत्या के लिए 27 सीक्रेट एजेंट्स की टीम तैयार की गई। पुतिन की हत्या के लिए यूक्रेन के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप थॉर को जिम्मेदारी मिली। CIA के कुछ एजेंट्स भी थॉर की टीम का हिस्सा हो सकते हैं। इसके बाद पुतिन की सुरक्षा की समीक्षा की गई और कई नए नियम लागू कर दिए गए। पुतिन की निजी जिंदगी जिस तरह से एक रहस्य है, वैसे ही रहस्यमयी है पुतिन की सुरक्षा, जिसके बारे में रूस के बड़े बड़े अफसरों को भी पूरी जानकारी नहीं होती। पुतिन के साथ तैनात रहने वाले अधिकारियों के पास बिना किसी वारंट के तलाशी, गिरफ्तारी और दूसरे सरकारी एजेंसियों को आदेश जारी करने का अधिकार है। पुतिन खुद भी बेहद चौकन्ने रहते हैं। पुतिन 16 साल तक KGB के जासूस रहे। जासूस बनने से पहले उन्होंने लंबी ट्रेनिंग ली थी। सीक्रेट एजेंट के तौर पर काम करते हुए पुतिन KGB में लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे तक पहुंचे। वक्त काफी बीत चुका है, लेकिन पुतिन को सब याद है। पुतिन जानते हैं कि किसी बड़े नेता को किसी देश के जासूस कैसे शिकार बना सकते हैं। पुतिन अगर एहतियात बरत रहे हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA है। पुतिन को आशंका है कि अमेरिका उनके काफले या घर पर ड्रोन अटैक करवा सकता है। यही वजह है कि पुतिन की हर मूवमेंट अचानक होती है और पुतिन अपनी बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ गाड़ी में ही रहते हैं। पुतिन की सुरक्षा की जिम्मेदारी रूसी नेशनल गार्ड पर होती है। इसका गठन 7 साल पहले पुतिन ने किया था। इसे काफी हद तक पुतिन की निजी सेना कहा जाता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।